हरि ओम हरि ओम। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम श्री लक्ष्मी रमणे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुरद्वेत्यादि मम यजमानस्य वा सकलकामना सिद्ध्यर्थमायुरोग्य ऐश्वर्ये धावे हृदयर्थं व्यापारे स्थिरलक्ष्मी प्रापर्थ्यं राजद्वारे वा सर्वत्र विजयार्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थं सर्वापनिर्वारणार्थं श्री चंडी सप्तशती पाठंग करिष्ये। तदा दो कवचार्गला कीलक न्यासमादन्त्योर्वाणक मंत्रोशतर शत संख्याक जप पूर्वकम कर्मेण रात्रि सुक्त देवी सुक्त पठमन्ते रहस्य पठनम च करिष्ये। महाकाली ध्यानम खड्गम चक्रगदेषु चापरिधानशूलं भुषुण्डीं शिर शंखं तदन्ती करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशं धुतिमास्ये पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्पिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। अथ दिव्या कवचम श्री चंडी कवचस्य विनियोगः। ओम ऐसे श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तर मातरो बीजम दिग्बंध देवता स्तवम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंग त्वेन जपे विनियोगः। कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। ओम यदि गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं त्रिशून्महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनां दायमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। ऐस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां हृदि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा बारायि महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीं पद्मासना देवी पदहस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातर सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढया नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुलाः। शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यन्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय वे। नमस्ते यस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबाले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नयामग्नि देवता दक्षिणे वस्तु वाराये नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचयां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उद्दीचयां पातु कौमारी ऐषा न्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे च
रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्धोतनि रक्षेदु मामूर्धि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भृगो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भृगोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्र योद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्ममूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्रोष्ठरे च चर्चिका अधरे चामृतकला जेयां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशेद धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूवरी अस्कन्धयो खंगिनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुली सूच नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेद कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेद गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतनां कामिकां मेढं गुदे महिषवाहिनी काट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत सर्वकामिनी कामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेद पादहस्तलवासिनी वासिनी नखान्द्रष्टा कराली च कैसांश्चैवोद्धकेशनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा स्थिति मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पीतं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वालां भेदा सन्धिषु शुक्रब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यान्मुदान् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्मश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्राणां रक्षेन् लक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षायिनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सार्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे पराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धि श्रद्धान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रिलोकेश पराजितः जीवेत् वर्षतं साग्रं मप मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताभिस्फोटकदायकः स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यदि श्रमं अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव
जाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रहभूतपिशाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुराः या बुधमण्डलं धते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदित्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते इति देव्याः कवचम् ओम इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्। अथ अर्गलास्त्रोतम्। ओम ऐसे श्री अर्गलास्त्रो मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंग त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयं त्वं देहि देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते ते मधुकैटभ विद्रा विविधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि रक्त बीज बधे देवी चंडमुंड विनाशनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि वंदिता ग्रहयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि न ते भयः सर्वदा भक्तया चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि अस्तु बद्भयो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि चंडिके सततं ते ये त्वां चरेन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि विदेहि दुषितां नाशं विदेहि बलमुच्चके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरुं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रणताय मे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी शस्व भक्तया सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि देवी भक्त जनों तामद तान अंदोऽम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि पत्नीं मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति संपदाम् इति देव्यार्गलास्त्रोतं सम्पूर्णम्। अथ कीलकस्त्रोत्रम्। ओम ऐसे श्री
मंत्र शिव ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंग त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमिताय नमः। सोमार्धारिणे सर्वमेत द्विजा नियंत्राणां भीकीलकं सोऽपि क्षेम वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्धयन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवन्ता देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं संग्राह्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा नियन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। अस्त्रोत्वे चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकार स समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावनियन्त्राणां सोऽपि क्षेम वाप्नोति सर्वमेव न संशय। कृष्णायां वा चतुर्दश्यां मष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्किलां विधाय यैनां नित्य जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्य तटस्थ भयं क्वपि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्युमोक्षमाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धे। सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्य मे तत् ऐश्वर्ये यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्ये सम्पद शत्रुहानि परो मोक्षस्तूयते सा न किं जने इति देव्या कीलकस्त्रोतं सम्पूर्णमम्। अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम्। ओम विश्वे श्री जगद्धात्रीं स्थिति संगार कारणीं निद्रां भगवती विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वसटकारक स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वत्त्वद्वार्यते विश्वं त्वत्त्वत्सृजते जगतः त्वत् पाल्यते देवी त्वं तस्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री अस्तिमीश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणां लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च। खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणभुषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा तराशेष सौम्ये भय स्तुति सुंदरी परापरानां परमां त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किमस्तु
यसे तदा यया त्वा जगत्सृष्टा जगत्पात्यायति यो जगतः सोऽपि निद्राभशं नीतः कस्त्वामस्तो अस्तोतु महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण ममीशान एव च कारितास्ते यतो त्वां कः अस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुद्रार्देवी संस्तुता मोह ये तो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतां च्युतो लघु बोधश्च क्रियतामश्च हन्तु मे तो महासुरो इति रात्रि सूक्तम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत् न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न्यासो न वार्चनम कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अति गुरुतरं देवी देव्यानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरवि पार्वती मारणं मोहनं वश्यम् अस्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिकास्त्रोतमुत्तमम्। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं ह्रीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रये च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुषु मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपा ह्रीङ्कारी प्रतिपालका क्लीङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च ऐङ्कारी वरदायिनी विच्चे चाभ यदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीं धूम धुर्जटे पत्नीं बां बीं बूं बागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिणे जं जं जम्भनाथिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावनये ते नमो नमः अंकं चं टं तं पं यं शं बिं दुं ऐं बिं हं छं धृजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुषु मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं तथा इति श्रीरुद्रमालये गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णमम्। अथ नवार्ण विधि। श्री गणपति जयति अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय गायत्रुषिन्गनुष्ठुप् छन्दासि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभयो नमः। शीर्षि गायत्रुषिन् गनुष्टुप् छन्दोभयो नमः। मुखे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता भयो नमः। हृदि ऐं बीजाय नमः। गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः। पादयोः क्लीं कीलकाय नमः। नाभो ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यासः ओम ऐं अंगुष्ठाभयां नमः। ह्रीं तर्जनीभयां नमः।
क्लीं मध्यमाभया नमः। चामुण्डाय अनामिकाभयां नमः। विच्चे कनिष्ठिकाभयां नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करतल पृष्ठाभयां नमः। हृदयादिन्यास। ॐ ऐं हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं शीर्षे स्वाहा। ॐ क्लीं शिखाय वसट्। ॐ चामुण्डाय कवचाय हुमः। ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौसट। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट्। अक्षरन्यास। ॐ ऐं नमः शिखायां। ॐ ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे। ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे। ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे। ॐ मूं नमः वामकर्णे। ॐ डां नमः दक्षिणनासपुटे। ॐ ऐं नमः वामनासपुटे। ॐ बीं नमः मुखे। ॐ चच्चे नमः गुह्ये। डिण्डादिन्यास। ॐ ऐं प्राप्चये नमः। ॐ ऐं आग्नेये नमः। ॐ ह्रीं दक्षिणये नमः। ॐ ह्रीं नैत्रत्रे नमः। ॐ क्लीं प्रतीचये नमः। ॐ क्लीं बावहे नमः। ॐ चामुण्डाय उद्दीचये नमः। ॐ चामुण्डाय ऐशानये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूमये नमः। सप्तशतीन्यास। प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणां ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्रीशिन् अनुष्टुप् छन्दासि नन्दा शाकाम्भरी भीमा शक्तय रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्त्वानि ऋग यजुर साम वेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम खंगने शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणभुसुंडी परिधायुधा अंगुष्ठाभयां नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च तर्जनी भयां नमः। ओम प्राप्चयां रक्ष प्रतीचयां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाम तशूलस्य उत्तरशयां तथेश्वरी मध्यमा भयां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोरिणी ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिका भयां नमः। ओम खड्ग शूल गदादिनी यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव शंगिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिका भयां नमः। ओम सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। करतल कर पृष्ठा भयां नमः। खंगिनी शूलिनी घोरा हृदयाय नमः। शूलेन पाहि नो देवी शीर्षे स्वाहा प्राच्यां रक्ष प्रतीचयां च शिखाय वौसट सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय हुम खड्ग शूल गदादिनी नेत्रत्रयाय वौसट सर्व स्वरूपे सर्वेशे स्त्राय फट ध्यानं विदुतां समप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्यावि करवाल खेट बिलसद्धा सद्धता तदस्ता भिरा सेवितां हस्ते चक्र गदा सिकेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां नलात्मिका शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे इति ध्यात्वा मानसोपचारे संपूज्य मध्यम स्वरेण स्तोम पठेत। अब 11वां अध्याय। ओम नमः चंडिकाय हरि ओम हरि ओम। मम्मा 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 मम्मा। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को
वरदान ध्यानम। प्रातः काल के सूर्य के समान जिसके अंगों की कांति है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिसके युगल स्तन हैं, 3 नेत्रों से जो शोभित है, जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखारविंद से शोभायमान है, अभय सुंदर वाले हाथों में जिसने वरदायक अंकुश पाश धारण किए हुए हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं भजन करता हूँ। भुवनेश्वरी, भुवन मतलब संसार, इस संसार की ईश्वरी माता को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणगतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। सारे जगत की माता प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग में एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा कातिक रूप से अवस्थाओं को क्रम में बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। आप सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, आपके निकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप से में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो हे नारायणी, नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए 12 रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट महा वज्र धारणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्र शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो।
भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूप, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित है, अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। भद्रकाली, हे भद्रकाली, सभी दिशाओं का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उसमें आपने अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है? और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति में जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्णमाता रूपी गड्ढे में भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वर्ण में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीया हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे शरणागत, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपासक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं की का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवतागण, वैश्वस्त मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी, गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचिति नाम घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। रक्तदंतिका जय दुर्गे।
उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयो निजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर के उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय मुझे मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। ओम नमः चंडिकाय। द्वादशोध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म। ध्यानम। बिजली की रेखा के समान कांति वाली सिंह के स्कंध पर विराजमान भयानक रूप तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए अनेक कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास तर्जनी मुद्रा धारण करने वाले अग्निमयी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का बद्ध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरी तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को, ताप मतलब दुख, मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहां मेरा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन्य धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्यों से देखा हुआ बुरा स्वप्न भी सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है।
मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पशु, अर्ध, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने, शिव ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चिता एवं हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर ध्यान हो गई। सभी देवता जिसके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए कुछ पाताल में भाग गए। कौन? दैत्य। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य सर्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के सर्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। वही समय पर समय समय में महामारी हो जाती हैं। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती हैं। वही सनातनी देवी समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों की उन्नति देवी में वही घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। ओम नमः चंडिकाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करनी मैया, जय संकट हरनी।
तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया जी को लाल वस्त्र पसंद है, इसीलिए रक्तांबर, रक्त मतलब लाल, अंबर मतलब वस्त्र। रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, उड़हुल, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खडग खपर धारी, मैया खडग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ से इतनी चमक आती है जैसे मानो कोटि कोटि के चंद्र, चंद्रमा और सूर्य जो हैं एक साथ चमक रहे हैं। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी। हे माँ, ब्रह्मानी के रूप में आप माँ सरस्वती हो, रुद्रानी के रूप में, रुद्र अर्थात भगवान भोलेनाथ के रूप में आप शिवा हो, कमला रानी लक्ष्मी के रूप में आप कमला रानी हो जो कमल पे विराजती हो। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, आप भूत भविष्य और वर्तमान सब को जानने वाली हो। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। वाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता,
तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। हे माँ, आप ही पूरे संसार की माता हो, अर्थात सृजन करता हो, जन्म देने वाली प्रकृति हो, आप ही उसका भरण पोषण करती हो। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चारयति शोभित बरमुद्राधारी। मैया बरमुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। हे माँ, जो भी स्त्री पुरुष आपको पूजा करते हैं उनको मन के अनुसार वांछित फल मिलता है। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती, त्रिमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे। मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। एक बार बोलिए, माता सरस्वती की जय, माता पार्वती की जय, माता लक्ष्मी की जय, मैया पार्वती की जय, माता काली की जय, माता दुर्गा की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, बाबा गणेश की जय, सभी देवी देवता की जय। हर हर महादेव। बाबा, माँ, मम्मा, माँ।